हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के अंत में हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें, हमें मोटिवेट करें ताकि आगे हम और भी अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक, तो आज हम क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिजिक्स का ये क्वेश्चन करा रहे हैं, क्लास 9 गति वाले चैप्टर से है। तो उसमें हम जो है कि क्वेश्चन करा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कि दिया हुआ है कि किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उस समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कि कोई कार है। ठीक, ये हमारी कार है। ठीक, यहाँ से क्या कर रही है, चल रही है ना। ये हमारी कार है। अब ये क्या कर रही है, यहाँ से चल रही है तो इसमें ब्रेक लगाया जाता है। जब ब्रेक लगाया जाता है तो क्या करती है, इसमें जो है कि कह रहा है कि -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। मतलब इसके पहिए में जब ब्रेक लगता है तो क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है ना। तो गति इधर कर रही है लेकिन रोकने का त्वरण क्या है, तो उसको रोकने का काम कर रहा है। ठीक, तो उसमें जो है क्या लग रहा है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है। तो ये त्वरण नहीं है, एक्चुअली रोकने का अगर काम कर रहा है तो ये मंदन होगा। ठीक, मंदन होगा तो इसलिए इसको हम चिन्ह क्या ना देते हैं, मतलब माइनस का चिन्ह देते हैं। तो ये हमारा जो है कि इसको हम इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। तो कह रहा है कि गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है। अच्छा देखिए, ये हमारा प्रारंभिक वेग पता नहीं है कि किस वेग से चल रही है, इसलिए हम जो है कि प्रारंभिक वेग को अभी ज्ञात नहीं है तो इसको हम छोड़ेंगे। तो कह रहा है 2 सेकंड में टाइम हमारा दिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में मान लीजिए कि कार जो हमारी यहाँ आ गई। ठीक, हमारी कार क्या की, ये देखिए कार हमारी यहाँ आ गई है ना। अब देखिए ये हमारी कार यहाँ पर आ गई। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर आ गई तो जब ब्रेक लगा तो ब्रेक देखिए यहाँ से जब यहाँ से ब्रेक उस पर लगा तो उसके बाद मतलब कि 2 सेकंड में टी बराबर के यहाँ पर 2 सेकंड का समय लेती है। ठीक, 2 सेकंड का लेती है और कार जो है कि यहाँ पर आकर के रुक जाती है। मतलब कि यहाँ पर जब रुकती है तो उसका जो है कि अंतिम वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्योंकि जब कार रुकेगी तभी तो शून्य होगा, लेकिन किस चाल से चल रही है वो हमको पता नहीं है। ठीक, तो कह रहा है कि सेकंड में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी, जब यहाँ से यहाँ चली तो यहाँ तक का बता रहा है कि टोटल हमको क्या कह रहा है, दूरी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक कार जब आई तो हमको टोटल क्या कह रहा है, ये दूरी हमको निकालने के लिए कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में दूरी कितनी लगी। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ये जो कार है यहाँ से चली, इसमें -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हुआ क्योंकि गति के विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड में यहाँ पर आई तो कार जो है कि रुक गई तो अंतिम वेग शून्य हो गया। प्रारंभिक वेग हमको पता नहीं है। ठीक, तो आपको पता है कि देखिए ये त्वरण है, ये आपका प्रारंभिक वेग पता नहीं है, टी बराबर 2 सेकंड का समय है, अंतिम वेग शून्य दिया हुआ है। तो हमसे क्या कह रहा है कि दूरी उसकी ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। गति का प्रथम समीकरण इसलिए लगाएंगे क्योंकि गति का प्रथम समीकरण हमारा ये है कि देखिए v बराबर का u प्लस में at है। ठीक, और दूसरा समीकरण हमारा s बराबर का ut प्लस में हाफ at स्क्वायर है। ठीक, ये हमारा दूसरा समीकरण है, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा समीकरण होगा। क्योंकि ये हमारा है v s और जो है कि हमारा v स्क्वायर बराबर का u स्क्वायर प्लस में 2a s होगा। ठीक, तो ये हमारे 3 समीकरण हैं। ये हमारा ये हमारा तीसरा है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक, तो देखिए हमको हमको किस चाल से चल रही है, सबसे पहले हमको चाल नहीं पता है। क्योंकि जो दूरी निकालेंगे तो उसमें जो है कि देखिए प्रारंभिक वेग आपको ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि समय तो आपको दिया है, त्वरण भी आपको दिया है -6, यहाँ पर टाइम भी आपको पता चल गया कि 2 सेकंड है, लेकिन आपको प्रारंभिक वेग पता नहीं है। तो सबसे पहले प्रारंभिक वेग निकालने के लिए हम लगाएंगे गति का प्रथम समीकरण। क्योंकि गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे तो अंतिम वेग आपको पता है, त्वरण है, टाइम है, लेकिन प्रारंभिक वेग इससे निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लगाइए गति के प्रथम समीकरण से। ठीक, लिखिए गति के प्रथम समीकरण से। क्या, गति के प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस में at है। ठीक, क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस में at है। ये जो है कि देखिए अंतिम वेग क्या है, शून्य है, तो यहाँ पर आप शून्य रखिए। ठीक, प्रारंभिक वेग आपको पता नहीं, इसको इसी तरह रहने दे। त्वरण क्या है, त्वरण हमारा -6
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। माइनस इसलिए है क्योंकि कार रुक रही है, ठीक, कार रुक रही है। और टी टाइम जो दिया है कितना दिया है, 2 सेकंड का है। देखिए यहाँ पर टाइम जो है कि 2 सेकंड का दिया है, ठीक, इतना आपको मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो हमारा जीरो है, ठीक, इसको रहने देते हैं यू। और देखिए ये प्लस में, ये जो हमारा प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस में ये -6 हो जाएगा और ये 6 दूना का 12 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये इस साइड ला करके जो वैल्यू माइनस में है इसको इस साइड लाकर प्लस कर लीजिए, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा यू, मतलब यू बराबर का 12 मीटर। ये हमारा देखिए सॉरी मीटर नहीं है, दूरी नहीं है, ये इसकी जो प्रारंभिक चाल है, तो प्रारंभिक चाल है तो इसको क्या लिखेंगे, यू बराबर का 12 मीटर, ठीक। इसको हम कर लेते हैं 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक। 12 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रारंभिक वेग आपको निकल गया कि क्या मिल गया, 12 मीटर पर सेकंड के वेग से ये जो कार चल रही है, तो इसमें जब ब्रेक लगाया जाता है तो त्वरण क्या होता है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। जब चाल 12 मीटर पर सेकंड थी तो उस पर जो है कि ब्रेक लगाया गया तो त्वरण कितना उत्पन्न हुआ, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हुआ, त्वरण नहीं मंदन उत्पन्न हुआ, ठीक। क्योंकि ये देखिए गति के विपरीत दिशा में लग रहा है तो इसलिए जो है कि माइनस इसको लेकर के चलेंगे। हमने जो है गति के प्रथम समीकरण में मतलब ये बराबर जो है कि हमने माइनस रखा है, इसलिए जो है कि ये माइनस हो गया, उधर ला करके 12 को हमने उस साइड ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, ये हमारा हमको प्रारंभिक वेग पता चल गया कि 12 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। ये देखिए तो हमसे कह रहा है कि जब वो कार रुकती है तो ये हमारा जब यहाँ से चली प्रारंभिक चाल, जब ये से चली तो यहाँ तक पहुंची तो कितना टोटल जो कितना डिस्टेंस तय की, तो हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना तो हमको पता है कि गति का दूसरे समीकरण में देखिए आप तीसरे समीकरण लगा देंगे, क्योंकि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग और जो त्वरण और जो है कि यहाँ पर जो है कि दूरी है इसमें भी है। और देखिए यहाँ पर दिया है एस बराबर कि यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पर प्रथम समीकरण भी है तो हम लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण, क्योंकि दूरी निकालना है तो गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से, ठीक, गति के प्रथम समीकरण से। इक्वेशन आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यस बराबर में प्रथम नहीं द्वितीय समीकरण है ना, क्योंकि आपको दूरी निकालना है तो द्वितीय समीकरण से, यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय समीकरण से, ठीक। तो यस बराबर में द्वितीय समीकरण क्या है, यस बराबर यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर है, ठीक। तो देखिए यस हमको दूरी निकालना है तो चलिए प्रारंभिक वेग आपको क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ से आपको मिल गया ना प्रारंभिक वेग, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक वेग पूछ रहा था। सबसे पहले हमने गति का प्रथम समीकरण प्रयोग करके हमने प्रारंभिक वेग निकाला, फिर इसके बाद जो है कि आप जो है कि दूरी निकालेंगे तो प्रारंभिक वेग यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि u बराबर का प्रारंभिक वेग है तो आप लिखेंगे 12। आपको फिर दिया है टाइम कितना है, 2 सेकेंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस में ये हाफ और ये त्वरण जो है, त्वरण क्या है, देखिए ये त्वरण माइनस में है ना, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर जो है कि माइनस में 6 और टाइम जो कितना दिया है, टाइम जो है t बराबर 2 सेकंड है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं, हो कैसे होगा, u प्रारंभिक वेग है, टाइम 2 सेकंड है, हाफ है, प्लस ये जो त्वरण हमारा है मंदन है, ठीक, तो माइनस में है, t समय का जो है कि स्क्वायर कर दिया है क्योंकि 80 स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप इसको क्या करें, 2 से इसको कट कीजिए, ठीक। जब इसको 2 से कट करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 12 दूना का 24 हो जाएगा, ठीक। ये हमारी दूरी है, यहाँ पर आप जो है कि दूरी लिखते हुए चलेंगे, 12 दूना 24, ये देखिए 6 और ये इससे कैंसिल हो गया, बचा गया 6 दूना का 12, ये प्लस में वैल्यू है इसलिए जो है कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ये 12 हो गया ना, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है कि 12 हो जाएगा, क्योंकि 6 से और 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 6 दूना का 12, माइनस में वैल्यू इसलिए प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो गया। समझ में आया टोटल कितना हुआ। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हमारा जो कि यस बराबर क्या मिल गया, 12 में से जब आप दूरी निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 12 में से जो 24 में से -12 करेंगे तो कितना होगा, 12 मीटर, ठीक। तो दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, तो यहाँ से हमको मिल गया। तो दूरी हमारी यस बराबर क्या मिल गई, यस बराबर का हमको जो है कि 12 मीटर की दूरी मिल गई, ठीक। ये हमारी दूरी जो है कि 12 मीटर। जब तक कार में ब्रेक लगा, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, कि जब कार में ब्रेक लगा तो यहाँ से 2 सेकंड के बाद वो कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की, तो 12 मीटर की दूरी कार में ब्रेक लगने के बाद, मतलब कि कार में जब वो उसकी चाल 12 मीटर पर सेकंड थी, जैसे ही उस पर ब्रेक अप्लाई होता है तो वो क्या करती है कि 2 सेकंड बाद जब वो कार रुकते मतलब कि 2 सेकंड के अंतराल में वो क्या करती है, 12 मीटर की दूरी तय कर लेती है। तो इसका प्रारंभिक वेग भी निकाल लिया हमने, और जो है कि यस दूरी जो है कि गति का द्वितीय समीकरण लगा करके 12 मीटर की दूरी हम निकाल लिए। तो इस तरह से
मतलब कैसे मतलब क्वेश्चन निकालना है, पैटर्न आपको मुझे उम्मीद है कि पैटर्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, जहां भी आपको यहाँ पर एरर मिलता है या भी कोई भी मिस्टेक मिलता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन कर लें, ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।